करके भजन इस भेद को जानो, कितना डगर ये सुहाना है। गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। शेष दिया जो निश्चित प्यारे, जग से उसे तर जाना है। गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। साहेब सबका, तो गुरु के चरण में खजाना। अब उस खजाने को पाना है, तब करना क्या होगा? गुरु के चरण में खजाना है और उस खजाने को पाना है, तो फिर इंसान को करना क्या है? क्या गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। तो पहले दिन का यही भजन है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। झुकाने नहीं आए, चढ़ाने आए। झुकाना और चढ़ाना, ये दोनों में फर्क है। झुकाने में मतलब हो सकता है, लेकिन चढ़ाने में मतलब नहीं हो सकता। क्योंकि झुकाते हैं हम अपनी मनोकामना के लिए, मनोरथ के लिए। झुकाने में हो सकता है कि आस्था रहे, पर विश्वास नहीं रहेगा। जब ही हम चढ़ाने के उद्देश्य से जाते हैं, तो फिर आस्था समाप्त, विश्वास जाता है। हम भरोसे हो जाते हैं और इतना भरोसा हम कर बैठते हैं कि अपने जीवन का डोर सद्गुरु के चरण में पकड़ा। इसलिए एक तरफ मतलब है और दूसरे तरफ स्वार्थ है। अब कहोगे कि मतलब या स्वार्थ दोनों तो एक ही बात होता है, पर ऐसी बात है, दोनों में फर्क है। मतलब में आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है विवश होकर, और स्वार्थी में तो व्यक्ति स्वतंत्र होकर भी करता है। मतलब में मनोकामना के लिए, मन की इच्छा के लिए, मन की पूर्ति, जो आपके मन को अच्छा लगे, सामने वाला वैसा ही किया तो वाह वाह, और सामने वाला मन के खिलाफ किया
जो ही मान के चलना है, मतलब रात है तो स्वार्थ दिन है। तो मन की इच्छा के वशीभूत के गुलाम इंसान होते हैं। और स्वार्थ में आत्मा की इच्छा रहती है। तो मन के फायदे के लिए मतलबी और आत्मा के फायदे के लिए स्वार्थी। इसलिए स्व के अर्थ को जान लेना ही स्वार्थी है। स्व कौन? खुद कौन? आत्मा। यानी यही जो चल रहा है, इसको जो जान लेता है वो स्वार्थी बन जाता है, और जो इसको नहीं जान पाता वो मतलबी बना रहता है। तो अभी तक आप लोग कौन हो? स्वार्थी की मतलबी? तो मतलबी लोग को वो खजाना नहीं मिलेगा। कौन खजाना? गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। क्योंकि जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी उसका व्यवहार होता है। जाकी रही भावना जैसी। मानस में गोस्वामी दास ने आहारी मूर्त देखी तुम जैसी। तो जिसकी जैसी नीयत होती है उसकी वैसी व्यवहार होती है। क्यों? कि देखने में आता है कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। ये नियत के ऊपर है, व्यवहार के ऊपर। हमारी व्यवहार गड़बड़ है, नियति खोट है। घर कभी गया भी मतलबी बन करके, हम केवल भूत भगाने के लिए जाते हैं कहीं भी। यदि आप आश्रम पर भी गया भूत भगाने के लिए तो मतलबी। ओझाओं के पास भी गया तो मतलबी। फायदे के लिए गया। किसके लिए गया? किसके लिए? फायदे के लिए। और फायदा में कायदा बिगड़ जाता है। फायदा मिला तो बाबा, और नहीं मिला तब, क्योंकि हम सब मतलबी। और इन मतलबियों को नहीं मिलेगा वो खजाना जो गुरु के चरण में छिपा हुआ है। क्यों? शीश तो चढ़ाना पड़ेगा। तो शीश दिया जो निश्चित प्यार, जग से उसे तर जाना है। गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। अरे वो तो ऐसी खजाना है कि जो जाए सो पाए। ऐसी बात नहीं है वहां पर कि हम जाएंगे तो नहीं मिलेगा। फिर दूसरा व्यक्ति सोचे कि मैं जाऊंगा तो हो सकता है ना मिले, या कहेगा पुरुष कि हम जाएंगे तो मिल जाएगा, स्त्रियां कहेंगी कि हम जाऊंगी तो हो सकता है न मिले। पापी भी सोचेगा कि मैं क्यों जाऊं, अगर जाऊं तो हो सकता है कि
क्यों जाऊं, क्योंकि मैं तो धर्म का काम करता हूं, हो सकता है कि मैं जाऊं तो ना मिले। कोई जाति मजहब वाला बन करके जाए और सोचा कि हो सकता है मुझे न मिले। वैसे तो कोई जाति अनेक है नहीं मान्यता में। ये जितनी जाति मजहब जितनी भी बिरादरी बना, ये जीविकोपार्जन के लिए है, व्यवहार के लिए है, न कि ये जाति ऊपर से बन करके आई। हाँ, ये देखने में आता है कि जाति केवल दो है। वो क्या? एक स्त्री और दूसरा पुरुष। अगर इससे ऊपर जानना हो जाती, एक जाति भक्त की होती है और दूसरी जाति भगवान की। एक जाति गुरु की होती है तो दूसरी जाति चेला की। तीसरा तो होता ही नहीं। पर उधर न चल करके चले गुरु के खजाने की तरफ, चाहे जो भी जाए सो पाए। लेकिन जो जाएगा शीश चढ़ाने के लिए वो पाएगा, केवल झुकाने के लिए गया तो पाने वाला नहीं। ऐसा क्यों? इसके पहले की बात को समझ ले, जो आपने कल के प्रसंग में सुना था। जहां जहां गुरु चरण पड़ता है वो चलता फिरता प्रयाग रहता है। जब ही हम शीश चढ़ाते हैं तो प्रयाग में स्नान करते हैं, प्रयाग में गोता अर्थात तीर्थ में गोता लगाते हैं। इसलिए संत का समाज चलता फिरता प्रयाग है। और इसमें स्नान करने के बाद पाप रहता नहीं, समाप्त हो जाता है। क्यों? कि जैसे ही गोता लगाते हैं हमें चारों फल का परिणाम, यानी चारों फल एक जगह पर मिल जाता है। वो कहाँ? गुरु के चरण में। और तमाम मैंने मानस का आपको प्रमाण दिया, कबीर साहब का प्रमाण आप लोगों को दिया था, और सहजोबाई का, कि जो संतों का समाज है वो तीर्थ है, लेकिन उस तीर्थ में जल नहीं है। वो बिना जल वाला तीर्थ है, क्यों? वो चलता फिरता है। और इस बात को सहजोबाई ने प्रमाणित किया है। साध संग तीरथ बड़ो तामे निर्विचार, तामे निर्विचार असहजो न्याय पाइये मुक्ति पदारथ चार। पदार्थ कितना? 4 पदार्थ। और यहाँ क्या आपको सुनने को मिला? गुरु चरणों में खजाना है,
खजाना वो 4 प्रकार है। इसलिए थोड़ा पीछे का प्रमाण कबीर साहब का मैंने दिया था कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। 5वें फल अनंत फल का भेद आपको जल्दी से आसानी से वेद में नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि 5वां फल होता है प्रेम। अनंत फल का नाम है प्रेम। वो ऐसा फल है जिस फल को चखने के लिए परमात्मा को आना है। और मिलता कहाँ है? वो भी खजाना मिलता है संतों के पास। लेकिन कब मिलेगा? जब हम शीश झुकाएंगे या चढ़ाएंगे? आए? अच्छा, तो आप लोग चढ़ाने के लिए आए हो कि झुकाने के लिए? आए? तो मंदिर पर भी तो जाते हो चढ़ाने के लिए। 1.25 पाव लड्डू, 1 केजी लड्डू चाहे मिठाई, और वहां पर ले गया, चढ़ाते तो जरूर है, सब चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देते हैं और बाकी सब लेकर के चढ़ा देते हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ सौदा है। ऐसे ही भाव से तो नहीं आए हो चढ़ाने के लिए। चले हैं 3 दिन के लिए, 3 दिन चढ़ा देंगे और चलते समय थोड़ा सा छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ तीन दिन बेकार हो जाएगा। जैसे ही सतगुरु के चरण में शीश चढ़ाते हैं, हमारे सर पर जन्मों जन्म का लगा हुआ पाप की गठरी छूट जाती है, उतर जाती है, समाप्त हो जाती है। और टाइट रहोगे, अकड़ू बाबा बने रहोगे तो ढोएगा कौन? वो तो पास में ही रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सतगुरु के चरण में अगर शीश चढ़ाने के लिए गया तो आप मालामाल हो जाओगे, क्योंकि आपको खजाना मिल जाएगा जो खजाना इस संसार में चुरा नहीं सकता। बाकी खजाना को तो लोग लूट लेंगे जबरदस्ती, लेकिन गुरु के चरण की जो खजाना है वो माइक लाल ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जगत में जो जबरदस्ती लूट ले, अपने कब्जे में कर ले। ऐसा कोई न प्रमाण मिला है, न मुझे उम्मीद है आगे कभी कोई प्रमाण मिलेगा। अगर जबरदस्ती वो खजाना मिलता तो जाने कितने लोग छीन लिए होते। ये जबरी नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी है कि हमें गुरु के चरण में शीश चढ़ाना ही पड़ता है उस खजाने को पाने के लिए। फिर से बताओ, आप लोग चढ़ाने के लिए आए हैं कि झुकाने के लिए आए हैं? अच्छी बात है, धीरे धीरे पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो।
हम सबको हीरा ही तो बनाया, यानी ये जो तन दिया है ये हीरा के समान है। बस शर्त ये है कि जो घिसेगा वही तो चमकेगा, और जो घिसा ही नहीं भला वो भी चमक सकता है। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो चले, उस रास्ते पर चलना जो सच्चा रास्ता हो और साफ रास्ता हो। तो सच्चा रास्ते पर चलोगे तो गुरु का चरण अवश्य मिलेगा। अगर रास्ता बदल दिया तो फिर भटकते रह जाओगे, भगवान को खोजते रह जाओगे। भगवान ऐसों को मिलता है जो खोजता है। तो फिर भगवान मिलता किसको है? जो खो जाता है। मतलब क्या हुआ? जो खोजने के लिए चल दिया भगवान उसको मिलता नहीं, जो खो गया भगवान उसको मिल गया। तो खोना कहाँ है? गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। एक पिता ने अपने बेटे के सिर पर तो 3 झापट जड़ दिया, और थोड़ी देर बाद पिता ने बड़े ही प्यार से सारी बोल दिया, बेटा सारी। तो बेटा कहता है कि पापा एक कागज लो और उस कागज को मोड़ो, रोल कर दो, फिर उस कागज को सीधा करें। क्या वह कागज पहले जैसा रहेगा? बाप ने कहा नहीं। तो फिर मुझे थप्पड़ जड़ करके और फिर सारी बोल दिया, पहले जैसा हो जाएगा? आप लोग बोलते हो ना, एक झटके में कुछ भी गलती हो जाए बस सारी सारी। इतना सस्ता बना दिया, इतना आसान बना दिया। ये अंग्रेजी का सब बड़ा खतरनाक सारी। और आप हॉस्पिटल में हो और जब डॉक्टर कहते क्या कहते सारी, तो नारी बिगड़ जाए। सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाओगे सारी कहते ही। कृपया प्लीज डॉक्टर साहब बचा लीजिए, बचा लीजिए, चाहे जितना दौलत लगे उसका चिंता न करें। लो एक बार केवल डॉक्टर सारी बोल दिया, हालत खस्ता हो। ऐसे ही बेटा बाप को नसीहत दिया कि आपने थप्पड़ जड़ दिया और फिर बोल दिया सारी, तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं क्या? बाप ने कहा नहीं, रिश्ते तो ऐसे नहीं होते। लेकिन बेटा एक काम करो, मेरा स्कूटर बाहर खड़ा है और जाओ एक किक मारो, देखो स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। तो जाकर एक किक मारा, बोलो बेटा स्टार्ट हुआ? नहीं। अब 2-3-4 बार किक मारो, तो बेटा 2-4 बार किक मारा, स्टार्ट हुआ। तो
कहा हाँ स्टार्ट हो गया। तो पिता कहता है तू भी वही स्कूटर है। तो तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं हो तुम, एक बार मोड़ने पर तुम मुड़ जाओगे। अरे तुम वही स्कूटर हो जो जब तक 4 बार चढ़ा नहीं जाएगा तब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे। ऐसे ही आप लोग मात्र एक दिन सुना गया होता गुरुचरण के बारे में, हाँ लिखा तो है, मानस में लिखा है, कबीर साहब लिखे हैं, मीराबाई भी बताई है, सहजो बाई भी, तमाम संत महापुरुषों ने गुरुचरण के बारे में बतलाया, लेकिन हम लोगों के व्यवहार में नहीं आया। वो बात समझ में नहीं आया कि क्या गुरु चरणों में इतना खजाना भी भरा है। और कैसे माने कि वो गुप्त है। सर्प के मस्तक में मणि गुप्त है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और हाथी के मस्तक में भी मणि गुप्त है। ऐसे ही संतों के चरणों में ये खजाना, ये मणि गुप्त है। जानता कौन है? जो साधक होता है, जो अध्यात्म के पथ पर चलना स्वीकार करता है और गुरु चरणों से प्रीत करना जानता है, वही तो जान सकता है और वही इस खजाने को पाने का अधिकारी बन सकता है। वरना लिखा हुआ हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते। इसलिए ऐसे खजाने को पाने के लिए शीश चढ़ाना पड़ता है। यही कारण है कि कबीर साहब को लिखना पड़ा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, वो खजाना तुम्हें दे देगा बड़ा मुश्किल है। पता नहीं शीश झुकाने के लिए गए हो या शीश चढ़ाने के लिए गए हो, वो खजाना कैसे देगा ये तो वो जाने या तो आप जाने। सवाल है या तो गुरु जाने या तो भगवान जाने। ये चेलों के बस की बात नहीं है। तो खजाना अनमोल है, गुप्त है, जब भी मिलेगा तो प्रीत करने से, उनके चरण की वंदना करने से। जैसा कि पूर्व में सुनाया था, पूजिले भाई गुरु चरनिया भव सिंधु तर। लगता है कि माइक आप लोगों की तरफ भी देना पड़ जाएगा, क्योंकि जिसके पास माइक हो तो साधु बनेगा। पूजिले भाई गुरु चरनिया भव सिंधु तर। गुरु चरण में चारों धाम मिले, कोई नाम भजन से पाता है, नाम भजन से पाता है।
चरण में जो पदार्थ है, इस बात को कबीर साहब ने भी दर्शाया। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो सहाय। कौन सहाय? भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो सहाय। आगे कहते हैं कि प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिला है। एक ही बात समझ में तो आता नहीं। प्रेम प्रीति की भक्ति, प्रेम प्रीति भक्ति, प्रेम भी भक्ति भी प्रीति भी, बात बड़ा उल्टा है, उल्टा लगता है। तो जरा समझो, भक्ति का सारा स्रोत प्रेम है। पहले संत महात्मा भक्ति पथ नहीं कहते थे, प्रेम पथ कहते थे। लेकिन जब आदमी अपने आप को बड़ा चालाक समझने लगा, छिप छिप करके प्यार करने लगा और उसको कहने लगा कि हम तो प्रेम करते हैं, और प्रेम को इतना कलंकित करना शुरू कर दिया, बदनाम करना शुरू कर दिया, समाज की विचार को देख करके महात्माओं ने इस प्रेम पथ का नाम बदल दिया भक्ति पथ। भक्ति तो जो भक्ति पथ पर चलता है प्रेम निश्चित है, और जो प्रेम पंथ पर चलता है भक्ति निश्चित। इसलिए ये जो पदार्थ है, बिना गुरु के सहारा दिए, बिना गुरु को आधार माने, ये संसार मिलता है। इसलिए हमें जानना पड़ेगा, सब मिला जुला करके एक ही बिंदु है कि एन केन प्रकार हमें जानना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरु अब ऐसा नहीं कि हमने गया आज चढ़ा दिया तो फिर अब अगले बार नहीं चढ़ाएंगे। क्या चढ़ा तो दिया, एक बार चढ़ा दिया तो वही पुरानी कथा याद आती है कि हे बाबा जी, हे महाराज जी या हे हनुमान जी, अब न हम चढ़ब न फिर चढ़ाई, क्योंकि एक बार तो हो गया। तो कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। कोई साहसी, कोई वीर पुरुष बार बार चढ़ाने के लिए जाता है, और इसलिए बार बार जाना पड़ता है कि जब बता देंगे कि शीश किसे कहते हैं, जिसको कबीर ने कहा था शीश दिए जो गुरु मिले, तो आप बार बार चढ़ाने के लिए जाओ। अब इस शीश का राज नहीं खोला, केवल चर्चा ही चल रही है चरण की, शीश चढ़ाने के लिए। इसलिए हम सोचेंगे कि एक बार चढ़ा दिया ना, इस गुरु पूर्णिमा पर चढ़ा दिया, आप किसी भी चढ़ाने की जरूरत नहीं, बार बार चढ़ाना। अभी तो बताना है कि
ये चलता फिरता तीर्थ और जो संसार का तीर्थ है, इन दोनों में क्या अंतर है, शीश किसे कहते हैं, ये तमाम राज अभी बाकी है। और भला घबराने की क्या आवश्यकता है, सुनाना तो हमेशा है। हाँ, जो कम सुनते हैं उनको घबराना कि हमें तो कम सुनने का अवसर मिलता है। सतगुरु चरणों का बंदन होगा, जय गुरु वंदे हरि दर्शन होगा। स्वामी शरणिया में होला धुलाए, स्वामी मनवा के मैल धुले नूर दिखाए, अलख भवनवा का बंदन होगा, जय गुरु वंदे हरि दर्शन होगा। भवनवा का यही कारण है कि सदगुरु के चरण में जब इतना खजाना है कि जिनके चरण में शीश चढ़ाने के लिए गया तो बंधन भी हो गया और हरि का दर्शन भी हो गया। इसी बात के लिए तो कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े का खेला गो बान, अब बलिहारी तुझे आपने गोविंद दियो, अंत में विधाता भी भेजता है कहाँ। हाँ, मेरे चरण में मत झुको। किसके चरण में? किसके चरण में? तो बताओ, जिसके चरण में झुकने के लिए विधाता प्रेरित करता है, भला मैं ऐसे चरणों की वंदना करूं। तो स्वामी चरण सदा प्रेम मिलेला, स्वामी
को सुनने को नहीं मिला कि भगवत प्राप्त हुआ, भगवान मिला। और यह प्रमाण है इस जगत में, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर के आज तक प्रमाण है कि जिस भक्त से भगवान का मिलन हुआ है वो उनके बारे में लिख दिया। और जिससे मुलाकात नहीं हुआ है, कोई मिलन नहीं हुआ है, तो उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, बल्कि सबके बारे में लिखा हुआ वो सुनाता है। वो सबकी लिखी हुई बात सुनाता है, वो अपनी मुलाकात वाली बात नहीं बताता। तो बताओ, मुलाकात वाली बात अच्छी होती है या बीती हुई बात अच्छी लगती है? मुलाकात वाली, उसमें क्या मिलता है? उसमें आनंद मिलता है। जो मुलाकात वाली बात होती है वो ताजा ताजा घटना होता है, आनंद मिलता है, प्रेम बढ़ता है। और याद रखना, यदि आपको भी मुलाकात वाली बात चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। इसलिए सहजो भाई ने कहा कि सहजो गुरु प्रताप सु होय समुंदर पार, अब वेद अर्थ गूंगा कहे, अब वाणी कितैक बार। मतलब वेद अर्थ गूंगा कहे, हम प्रभु से कोई बातचीत तो हुआ ही नहीं, गूंगा तो है। वेद का अर्थ कहने लगे और कहते हुए समझता है कि बस मैं भगवान से बात किया, वही तो कर रहा। अब जरा लिखा एक भी लाइन है भगवान के विषय में, जब मुलाकात हुआ वो क्या दशा थी, क्या परिस्थिति था, कैसे वार्तालाप हुआ, वो तो लिखा ही नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं। तो रटी रटाई बात सुना। ऐसा खजाना गुरु के चरण में है जो भगवान से बात भी करा देता है, मुलाकात भी करा देता है। इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूं, गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है, तो मिलता है भक्ति प्रेम भजन सतगुरु तुम्हारे चरणों में मिलता भक्ति प्रेम भजन। क्या क्या मिलता है? अभी तो बताया चार पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, जिसके बारे में कल सुना चुका था कि मोक्ष तक भी फीका नजर आता है अनंत फल के आगे, जिसके विषय में बता चुका हूं। लेकिन और भी है, भक्ति है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, ये सब
खजाना मिलता है जब हम शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। वरना न जाने कितने लोग संत महात्माओं के पास आते जाते होंगे, लेकिन घर जाने के बाद वही काम करते हैं जो पहले से करते चले आते हैं। और जब ही शीश चढ़ाए कि फिर कार्य करने की शैली, वो ढंग बदल जाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग सत्संग सुनना शुरू कर दिया और सत्संग की एक वाणी भी अपने हृदय में रख लिया, तो जहां भी रहता है, कोई भी काम करता है, जैसे ही समझ में आता है कि ये काम गलत है, उसके पहले उसको गुरु याद आ जाए। इसका मतलब ये बातें है, याद आ ही जाती है। फिर वहां न कोई पति याद आता है, न पत्नी याद आती है, न बाप याद आता है, न बेटा याद आता है। वाह रे गुरु का रिश्ता, जो गुरु ही याद आता है। लेकिन तब जब गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। इसलिए ऐसी खजाना से भरा हुआ गुरु का चरण है। हम उनका जब वंदन करें, उनका जब हम नमन करें, तो फिर याद रखना, हम जगत में किसी का पूजा नहीं किया तो भी हमारा पूजा मान्य होगा। यदि उनका नहीं किया और सबकी पूजा कर लिया तो भी हमारे पूजा का कोई मान्य नहीं, अधूरा माना जाता है। हम जो काम करते हैं वह काम भी पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आप काम करते हो आपका काम पूरा हो जाए। अपने परिवार का काम पूरा करना हो, अपने रिश्तेदारों के लिए जो काम करते हो पूरा हो जाए, जगत के लिए काम जो करते हो काम पूरा हो जाए, या अध्यात्म के लिए जो काम करते हो पूरा हो जाए। सब काम पूरा होने के लिए आपको बस एक काम करना होगा। सब साधे क्या हो जाएगा? सब साधे से सज जाएगा। एक साधे और सब साधे, तो एक साधे सब साधे, बस एक को साध रखो, वही एक काम करने का अभ्यास हो जाओ कि मैं जब जब जाऊं बस शीश झुकाऊं नहीं, शीश चढ़ाऊं। क्यों? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। फिर सौदा बड़ी सस्ता हो जाएगी, आपको खजाना मिल जाएगा। तो मिलता है भक्ति प्रेम भजन सतगुरु तुम्हारे चरणों में मिलता है। भक्ति प्रेम भजन सतगुरु तुम्हारे चरणों
चरण का नमन, गुरु के चरणों की वंदना, ये सब कोई नहीं करता, ये कोई दास करता। जैसे हम लोगों ने प्रेम शब्द को बड़ा छोटा समझ लिया, वैसे ही दास शब्द को बड़ा छोटा बना लिया। लेकिन जिसने प्रेम को परख लिया, जिसने प्रेम को जान लिया, प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे जिसने दास बन गया, भगवान के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, भगवान उसके पीछे कोई दास और वह भी गुरु का दास। किसका दास? गुरु का दास। तो गुरु चरण सदा हंसा पूजत, जाके त्रिकुटी में सब सुना, लगता है सांचा पाके लगन, सतगुरु तुम्हारे चरणों में लगता है सांचा पाके लगन, सतगुरु तुम्हारे चरणों में। सतगुरु चरण अमृत टपके, सतगुरु चरण अमृत टपके। अरे ऐसे ही थोड़ा सुना दिया था कि गुरु चरणों में खजाना है। ये अमृत कहाँ मिलता है? पूरे भूमंडल में जाओ, पैसे लेकर के ढूंढो। वैसे जैसे भगवान को ढूंढ रहे हो, कहाँ भगवान, क्या करूं कि भगवान मिल जाए, तो किसके पास जाऊं कि अमृत मिल जाए? देखो कहीं मिल जाता है? कहाँ मिलता है? सतगुरु के पास। तो जब सतगुरु के पास मिलता है तो बताओ, जा करके अमृत का पान करना है तो अमृत कैसे पियोगे? हाँ, जैसे आजकल के हम लोग पी रहे हैं गड़गड़, ऐसे ही जाकर के पियोगे। पहले तो ऐसे लोग नहीं पीते थे, और अमृत तो पहले का है, आज का तो है नहीं। आधुनिक जमाने का कि आप कहोगे कि नहीं, ऊपर उठा करके गड़बड़ा देंगे तो भी हो जाएगा। तो आपको अमृत का पान करना है, अमृत पीना है, तो झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहाँ कहाँ? बस वही कल वाले घर है। बस बस हम शीश चढ़ाने, जब चढ़ाने के लिए जाओगे तो अमृत भी मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, जब आप झुकाने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन शीश चढ़ाने के लिए जाओगे तो अमृत मिलेगा। केवल आते जाते रहोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन शीश चढ़ाने के लिए जाओगे तो मिल जाएगा। क्यों? सबसे बड़ा खतरनाक तो शीश है, क्योंकि रावण के पास भी कितना था? 10 शीश। लेकिन अभी इसी जगह रोक देगा। अभी राज बताएंगे क्या कहना,
है हंस गगन चढ़ के हंस बनता है निज काम जतन सतगुरु तुम्हारे चरणों पीता है हंस गगन यानी त्रिपुटी में चढ़ करके वो पीता है। लेकिन तब जब चढ़ाने के लिए आता है तब और गुरु चरण मिले भीतर चल के गुरु कोई पाता है सेवक बन के यही तो बड़ा गड़बड़ है। सेवकाई तो हम नहीं करेंगे, ना दास बनेंगे ना सेवक बनेंगे। ये मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे, गुलामी वाला काम नहीं करेंगे। भले चोरों का गुलाम बनेंगे लेकिन वो तो नहीं कर पाएंगे। वाह वाह रे इंसान, और अभी इंसान में हैवान पुरुष। अब याद नहीं आ रहा है, आज सुबह में या कल में बताया था कि जितने अहंकारी हैं तुम्हारे अहंकार का पता चल जाएगा तब जब अपने बीवी के मायके की कुछ बुरी बात सुना दो तो तेरा अभिमान भी समझ में आ जाएगा कि तुम कितने बड़े अभिमान और बनते हो समाज में अहंकारी अभिमान सम्मान छोड़ दो, सब जाकर के समर्पित कर दो, चढ़ा दो। नए सणसी के मम्मी ना जब सणसी से कान को पकड़ेगी तो ये कोई ठीक नहीं है कि दाहिने की तरफ से ऐड देगी कि बाएं की तरफ से, क्योंकि इनका कोई गुरु फिक्स होता ही नहीं, इनका कोई नियम कोई विधान फिक्स है ही नहीं कि ये दाहिने ही ऐठे किधरों भी ऐठे, नो गारंटी। तो जो ध्यान करे कोई गुरु चरण मिले भीतर चल के कहाँ मिलेगा? भीतर त्रिपुटी में। जिस गुरु चरण पर शीश चढ़ाने के लिए मैं बात कल से कह रहा हूँ, वो चरण कहीं बाहर धरती पर जमीन पर नहीं, वह चरण तुम्हारे त्रिपुटी के अंदर विराजमान। तो गुरु चरण मिले भीतर चल के गुरु अगर जमीन वाला हाथ पांव वाला चरण समझ लोगे तब तो खटिया खड़े बिस्तरा को कहोगे जल्दी से सर फोड़ जाए कोई बात नहीं है, घड़िया दसान में भी पटक दो, पदार्थ मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ तो नियत में खोट हो जाएगी, पहले होड़ लग जाएगी कि पहले हम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गुरु का चरण जब साधक बनोगे तो तुम्हारे त्रिपुटी में तीसरी आंख से दिखेगा, और जब तीसरी आंख से दिखे गुरु का चरण और सब कुछ चढ़ा दो, कुछ रखो ही नहीं शेष अपने के लिए, शून्य हो जाओ और शून्य ही ब्रह्म है। शून्य ही ब्रह्म है। आप जब शून्य हो जाओगे तो ब्रह्म के स्वरूप विराट हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। आपकी सीमा कोई माप नहीं सकता, आपके क्षमता को कोई लख नहीं सकता, आपके महिमा को कोई गा नहीं सकता, आपके गुणगान को कोई लिख
सकता, इसलिए कबीर को कहना पड़ा सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र की मस करूं और गुरुगुण लिखा न बेहद। तो गुरु चरण मिले भीतर चल के, गुरु चरण मिले भीतर चल के, कोई पाता है सेवक बन के, कोई पाता है सेवक बन के, रहता है धन निज राम रतन, सतगुरु तुम्हारे चरणों में, जय राम रतन जो ध्यान करे सतगुरु चरना, जो हो घट में मरे घटता घटना, हो लखता है लीला हटे तापन, गुरु सतगुरु तुम्हारे चरणों में। जय गुरु वंदे मंगलकारी, गुरु चरण मिले माया हारी, ठहरो। अभी तक मंगलकारी मंगल मंगल के विषय में जानते थे कि मंगलकारी है, मंगलहारी है, लेकिन अरे गुरु का चरण तो ऐसा है जो मायाहारी भी है, माया का भी हर कर देता है। ऐसा होता है गुरु का चरण। दुख देता है दुख आवागमन, सतगुरु तुम्हारे चरणों में। ये आने जाने का जो बंधन है या आने जाने का जो क्रम है, जो सिलसिला है, यह भी कट जाता है, रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। भला ऐसे चरण की मैं क्यों न वंदना करूं, भला ऐसे चरणों से मैं क्यों न प्रीत करूं, और भला ऐसे चरण की प्रेम में क्यों न डूब जाऊं। और मैं तो पुरजोर के साथ कहना चाहता हूं कि भला ऐसे चरण की तो बात छोड़ दो, चरण के धूल में क्यों न समा। तो गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है, पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते, ये सुनकर के उल्टा लग रहा है, इसलिए इसको उलट भेद करते हैं। क्या कहते हैं? अरे सब लोग तो यही जान रहे थे कि धार्मिक बनो, धर्म का काम करो तब तर जाएंगे, लेकिन जितने धार्मिक है अक्सर उनको अभिमान रहता है। इसलिए देख लो, इस संसार में जितने धर्म के काज करते हैं, यदि उनको ऊंचा कुर्सी न मिले, सम्मान न मिले, तो फिर कहेंगे कि भैया ठीक ठाक नहीं है।
संत ही देखत कहते हो भाई, पापी जगत में करते, पापी जगत में करते हो भाई। इस संसार में सुनो पापी कौन होता है, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में पापी ही तरते हैं, ये धार्मिक लोग नहीं तरते। धार्मिक लोगों को सम्मान मिले तो वाह वाह, और सम्मान न मिले तब जगह बदल देता है। लेकिन पापी का अर्थ है कि संसार में जो भी पाता है अगर उसे पी जाता है वो पापी। क्या कर जाता है? पी जाता है, अर्थात पचा लेता है, वही तो पापी है। आप पचा लेते हो, अगर कोई आपको बदनाम करे पचा लोगे? नहीं ना? क्या आप कोई निंदा चुगलाई बुराई करे पचा लोगे? हाँ पचा लोगे। कहोगे कि मन तो करता है कि कच्चे खड़े क्या? तो पाया और पी गया। अरे इस संसार से, इस समाज से जो भी पाया और तुरंत पी गया सो तर गया। अच्छी बात पाया पचा गया, पी गया, तर गया। अरे बुरी बात भी पाया तो हजम कर गया, पी गया। इसलिए महात्माओं ने कहा है अगर इस संसार में कुछ पीने की बारी आए तो क्या पी लेना चाहिए? क्रोध। क्या पी लेना चाहिए? पी लेते हो, पचेगा ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, कहाँ से पियोगे? ये आपके पचाने की बस की बात नहीं। लेकिन इस बात को संत ही संसार में देखते हैं, कौन दुख सुख काम क्रोध को पीने वाला। अरे इस जगत से कितना भी दुख मिल जाए, कौन राजी खुशी से स्वीकार करने वाला है, वही पापी। जिसको सुख मिल जाए और सुख को पचा दे वही पापी है। बाकी तो सब धार्मिक और इनकी कोई तुलना नहीं है। ये कब कहाँ बेल जाएंगे, कब कहाँ फिसल जाएंगे, ये नो गारंटी वाले हैं। लेकिन जो पचा लेने वाले हैं इनके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, इनके ऊपर भरोसा है प्रभु का, गुरु महाराज का। ये भरोसेमंद है, भरोसे लायक है। पापी है तो क्या, लेकिन ये मेरा, और अपना लेते उतर जाता है। तो पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते, पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते। तो अजब गजब संत देखे तमाशा, अजब गजब संत देखे तमाशा, पापी के घर में भक्ति प्रकाशा, पापी के घर में भक्ति प्रकाशा। ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला घटना, घट भीतर का तमाशा यानी शरीर के अंदर का तमाशा संत ही तो देखा करते हैं। भला और दूसरा है कौन जो इस घटना को देख सके? इसलिए जो साधक साधना में अनुभव पाकर बहकता नहीं है, उसी के घर में गुरु कृपा से भक्ति रूपी मणि निवास करती है। आई बात समझ में? ये भक्ति रूपी मणि किसके घर में? साधक साधना काल में वो बहकता नहीं, अटकता नहीं, लटकता नहीं, बस साधना अवस्था में जो भी मिल रहा है, तीखी बाड़ी संसार से, परिवार से, रिश्तेदार से, मान
मान सम्मान मिलता है, क्यों जाते हो, क्या मिलता है, तेरा नुकसान हो रहा है, क्या फायदा मिला, सब बचा डाला, वही तो पापी है, उत्तर है। उसी के घर में, ऐसे साधक के घर में ये भक्ति रूपी मणि गुरु कृपा से निवास करते हैं। तो पापी के घर में भक्ति प्रकाशा, पापी के घर में भक्ति प्रकाशा, धर्मी दुखी सब रहते हो भाई, पापी जगत में तरते, पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते। तो धर्मी अर्थात जो केवल धन में रमा है, किसमें रमा है, धन में, वो कहता है भक्ति भजन ये सब मिथ्या है, ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है, बेकार है, इसलिए उसमें लीन नहीं होता। और धन के काज में तो इतना रमा हुआ है कि बेचारा अंत में सोचता है कि यही मेरे साथ जाएगा, और पता चलता है कि कुछ भी साथ जाता नहीं है। तो धर्मी दुखी सब रहते हो भाई, अंत में पता चलता है कि धन रहते कोई काम नहीं, तो फिर अंत में क्या होगा, पश्चाताप करने से चिड़िया चुग गई, अब क्या होगा पश्चाताप करने से। तो देखा जो दुनिया में करता भलाई, देखा पकड़ी उसी का है माया कलाई, पकड़ी उसी का है माया कलाई। ये बताओ, ये कोई अच्छी बात है कि जो दुनिया में भलाई का काम करता है माया उसी की कलाई पकड़ लेती है। इसलिए खबरदार, आप लोग भलाई वाला काम करना मत। करते हो ना? हाँ, मैंने तो उनका ये काम कर दिया, जानते हो ना? अगर नहीं करता ना, अरे तो आज पता नहीं कहाँ गया होता। देखो, मैं उनको जानता हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा कहा। याद रखना, इस जगत में जैसे ही अपने आप को कर्ता मानोगे, माया कलाई पकड़ लेगी। क्या मानोगे? कर्ता, हम ही करने वाले हैं, हम ही कमाने वाले हैं, हम ही घर बनाने वाले हैं, हम ही सबको खिलाने वाले हैं, और हम ही स्त्रियां कहेंगे कि भोजन पकाने वाली हैं, हम ही बच्चे पैदा करने वाली हैं। जैसे ही कर्ता पन का बोध हुआ, बस माया तुरंत पकड़ लेगी कलाई, और जब एक बार पकड़ ली तो फिर छोड़ने वाली नहीं है। तो बताओ, ऐसा नेक काम करने से क्या फायदा? इसलिए तो महात्माओं ने कहा, नेकी कर दरिया में कहना मत। आप सत्संग सुन रहे हो, फिर भी आप कर्तापन का बोध हो गया, तो आप पथभ्रष्ट हो गए, माया आपकी कलाई पकड़ ली। क्यों? कि काल माया सत्संगियों का भी पीछा करती है। अंत तक, जब तक वो सत्संगी गुरु के वचन का अक्षरतः पालन न करे, तब तक ये काल माया पीछा करती है। जब ही गुरु के वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं, ये काल माया पीछा छोड़ देते हैं। तो आप लोग अपने घर जाना, तो अब जितने लोगों का तुम्हारे द्वारा कल्याण हुआ है, भलाई हुआ है, मदद हुआ है, अब भूल जाना। हमारे वक्त पर काम नहीं आया, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं पूछेंगे, इसका हाल चाल
इसका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं करोगे, हाँ, आप करोगे तो फिर भरोगे, जैसी करनी वैसी करनी। तो देखा जो दुनिया में करता भलाई, देखा पकड़ी उसी का है माया कलाई, साधु ही भव में बहते हो भाई, पापी जगत में। अरे ये कौन सा उलट भेद है, इतनी उल्टी बात। सारे साधु लोग दुनिया रमा रहे हैं, बेटा राम राम कहो, राम राम कहो, लेकिन क्या कहे, मुख में राम बगल में धूरी, अपाय जब हाथ काट ले मूड़ी। ये जितने लोग दाढ़ी बाल बढ़ा करके और पीला और लाल वस्त्र पहन करके, मोटी मोटी कंठी यानी माला पहनकर, और राम नाम सीता राम वाला दुपट्टा ओढ़ करके, और बच्चा मैं तेरा कल्याण करूंगा तू दे दे मुझे, ऐसा आशीर्वाद देने वाला इस संसार में बह जाता है, मर जाता है, तरता है। भगवान की संत का आशीर्वाद मिले, संत का वचन मिले और झूठी हो जाए, ऐसा न हुआ है न ऐसा होगा। इसलिए झूठ न होई देवरिस वाणी, भला हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए, ये बड़ी गड़बड़ बात है। ये तो धंधा है, व्यापार है। इसलिए साधु ही भवन बहते हो भाई, तो तरते कौन, पापी जगत में तरते, पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते। इसलिए संत सदगुरु को मिलता भी है कि सामने वाले का मौत होना तय है, ये मौत की घटना को देख करके भी, समझ करके भी पचा डालते हैं, पी जाते हैं। क्यों कि मरना तय है, इसको जानना तय है, तो पचाते हैं, घबराते नहीं हैं। और बाकी समाज के लोग आए भैया भैया क्यों मर गया, अभी नहीं मरना चाहिए था, यार नहीं मरना चाहिए था, कब मरना चाहिए था, बुढ़ापे में। और जब बुढ़ा हो जाता तब ये कब नहीं बुढ़ा मर जाता, और जब बुढ़ा भी मर गया तो फिर अभी नहीं मरना चाहिए था, घर का शोभा। गजब धार्मिक बनते हो आप, साधु प्रवृत्ति की बात बोलते हो, मुख में राम बगल में छुरी, न उसको कायदे से जीने देते हो, न उसको कायदे से मरने देते हो। मुख में राम बगल में छुरी, अब पाए जब हाथ काट ले, गजब गजब। पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते, पापी जगत में तरते हो भाई, पापी जगत में तरते। दानी भय सब नरक निवासी, दानी भय सब नरक निवासी। अब तो और गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ दान देना मत, कहाँ जाओगे, नरक में। ऐसा क्यों, कबीर ने कहा गुरु बिन माला फेरते, माला तो हम खूब घुमाते हैं, राम 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 राम, लेकिन क्या कहा कबीर ने कि गुरु बिन माला फेरते, और गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण, सब बेकार। दिया तो बस गया, बेकार में चला गया। अरे दान करो तो दान का फल मिले, दान का अंजाम मिले। इसलिए पहले हम लोगों ने दान को समझा ही नहीं, तो
दान तो वहां होता है जहां कोई मांग नहीं रहता। बिना मांगे जितना देते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे अधिक पाते हैं। जहां मांग नहीं होता है, हम जो चढ़ाते हैं उसमें हमारी भरोसा रहता है, विश्वास रहता है। और जो मांगता है और मांगने के कारण हमें देना पड़ता है, वो हमारे लिए श्रद्धा होती है। और ना दे तो श्रद्धा से वंचित है। तो मांग पर देना श्रद्धा है, बिना मांगे देना विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई मंदिर बनवाने के लिए आपके पास गया और आपसे मांग लिया और आपने दे दिया, तो फिर ये ढोल न पीटना, हमने मंदिर में 1 बोरी सीमेंट दे दिया, हमने 5 बोरी सीमेंट दे दिया। अगर कह दिया तो दानी भय सब नरक निवासी। क्योंकि मांगने पर दे दिया और उधर कह भी दिया, बांट दिया, फल तो उसी समय समाप्त कर दिया। इसलिए जिसके हृदय में देने की नियत नहीं है, अर्थात दानी देना नहीं, ऐसा मानव अंततः जानकर निम्न योनियों में निवास करता है। मतलब क्या हुआ इसका? केवल जो देने की भाव होता है, यही दान नहीं होता। इसलिए हमें दान जब कभी और कहीं देना होता है तो सोचना समझना हमारा कर्तव्य बनता है। बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझ का दान तो देना ही नहीं। हाँ, चंदा दे दिया, आपने मंदिर के लिए जो गया दे दिया, वो दान इसलिए नहीं होता कि मांगा वो चंदा, दान नहीं होता। इसलिए आपके हृदय में जब देने की नियत पैदा हो जाए, बिन मांगे, तब दे देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब घर से चले हैं तो हाँ, गुरु पूर्णिमा ठीक, चलेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी है, 100, 200 चढ़ाएंगे क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। चला तो व्यवस्था के साथ आ गया तो देखा वहां तो 50 की नोट भी बरस रहा, 20 रुपए की नोट भी चल रहा। लेकिन हमने तो सोचा था कि 1000, 2000, 5000 देने की, अरे तो 10-10 की नोट भी दिखाई दे रहा है। बस खटिया खड़ी बिस्तरा, फिर नियत बदल गई, चलो हम भी 10 रुपया दे करके दान कर। नियत बदल गई तो दानी भय सब नरक निवासी। पाए प्रभु को भोग विलासी, पाए अच्छा बना सोई लड़ते हो भाई, पापी जगत में तर
करते जय गुरु बंदे जी कहते हैं उल्टा, जय गुरु सीधा जनाई हटा देंगे घुघटा, पुण्य से पीड़ा सहते हो भाई पापी जगत में। तो पापी जगत में आपको भी दुनिया से पार जाना है तो धार्मिक मत बनना, पापी बन जाना। अर्थात जो कुछ मिले समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से सब पी जाना, पचा देना, तर जाओ। नहीं पचाया उसमें अड़क जाओगे, फंस जाओगे, उलट जाओगे। तो गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। शेष दिया जो निश्चित प्यारे, जग से उसे तर